आजकल हिंदुस्तान में जो एक शब्द बहुत चल रहा है वो है फेमिनिज्म यानी नारीवाद। बहुत सी महिलाएं, लड़कियां उन्मुक्त जीवन शैली को, अपने मन की करने को, पुरुषों का विरोध करने को, उनको पीछे छोड़ने को ही नारीवाद समझती है। उन्हें लगता है आज के दौर की औरतें ही फेमिनिस्ट हैं, क्योंकि वे पुरुषों के क्षेत्र में पुरुषों को बराबर की टक्कर देती है और अपनी शर्तों पर जीती है। पुराने जमाने की औरतें तो बेहद डरी, सहमी, रूढ़िवादी सोच में फंसी हुई अबला स्त्रियां थीं, जो पुरुषों की दया पात्र बनकर उनके अधीन जीकर खुद को धन्य मानती थी। ऐसा वे ही औरतें सोच सकती हैं जिन्होंने अहिल्याबाई होलकर का नाम नहीं सुना, उनकी गौरवपूर्ण जीवन गाथा नहीं सुनी, क्योंकि अगर सुनती तो जान जाती एक सच्ची फेमिनिस्ट कैसी होती है। वो सिर्फ अपने सुखों के बारे में, अपने विकास, अपनी आजादी के बारे में नहीं सोचती, बल्कि वो पूरे समाज को अपने साथ आगे लेकर चलती है। वो सिर्फ अपना भला ही नहीं करती, बल्कि पूरे समाज के भले की सोचती है, चाहे इसके लिए उसे कितना ही संघर्ष क्यों न करना पड़े। वो पुरुषों के प्रति पूर्वाग्रहों में ग्रसित नहीं रहती, क्योंकि जानती है स्त्री और पुरुष दोनों अपने आप में यूनिक हैं और दोनों एक दूसरे के पूरक भी हैं। इस तरह वो पुरुषों को दुश्मन नहीं, सहयोगी मानती है। ऐसी ही सच्ची फेमिनिस्ट थी हमारी मराठी वीरांगना अहिल्याबाई होलकर। तकरीबन 275 साल पहले उन्होंने उस जंजीर को तोड़ा जो धर्म, मर्यादा, परंपरा के नाम पर औरतों को जबरन पहनाई गई थी। जब लड़कियों को शिक्षा से दूर रखा जाता था तो उन्होंने स्त्री शिक्षा की शुरुआत की। जब औरतों का जीवन बस चूल्हे चौके तक सीमित था, उन्होंने हथियार चलाना, घुड़सवारी करना और युद्ध कौशल सीखा। जब महिलाएं बस अपना परिवार देखा करती थी, उन्होंने पूरे मालवा प्रांत की बागडोर संभाली और ऐसे संभाली कि पूरे हिंदुस्तान के राजाओं को बता दिया आदर्श शासन कैसा होता है। उनका राज्यकाल मालवा के लिए राम राज्य था। वे सत्य, सेवा और धर्म के मार्ग पर चलने वाली ईमानदार रानी थी, जिन्होंने प्रजा के लिए बहुत बड़े बड़े काम किए। उन्होंने प्रजा के विकास के साथ साथ संस्कृति संरक्षण के कार्य किए, बालिका शिक्षा, महिला अधिकारों और औद्योगिकरण को बढ़ावा दिया। उन्होंने मुगलों के आक्रमण से टूटे अनेक मंदिरों का पुनर्निर्माण किया और जनता को धर्म की सच्ची राह दिखाई। वे परम शिव भक्त थी। उनकी भक्ति उनके कर्मों में सेवा बनकर उतरी थी। वे खुद को महादेव का सेवक मानकर उनकी प्रेरणा से ही सारे निर्णय लिया करती थी। उनका दिल इतना कोमल था कि एक बछड़े की मृत्यु पर व्यथित होकर उन्होंने उसके हत्यारे को ही प्राणदंड सुना दिया, ये जानते हुए भी कि वो हत्यारा उनका अपना इकलौता बेटा था। वो इतनी साहसी और मजबूत इरादे वाली थी कि अपने देश की रक्षा के लिए सीधे पेशवा के शक्तिशाली सेनापति और भाई राघोबा को युद्ध की चुनौती दे डाली। एक और जहां उनका व्यक्तित्व एक संत जैसा था, वहीं उनके कर्म किसी वीर पराक्रमी राजा जैसे थे। उनकी प्रजा, उनके अधिकार, उनकी सेना उन्हें इतना आदर देते थे कि उन्हें पुण्य श्लोक अहिल्याबाई कहकर संबोधित करने लगे थे। जानते हैं पुण्य श्लोक किसे कहा जाता है? उस इंसान को जिसका जीवन, जिसका चरित्र बिल्कुल निर्दोष और पवित्र हो, जिसके दामन पर एक भी ऐसा दाग न हो जो उसकी कीर्ति को धूमिल करे। ऐसी ही थी मालवा की रानी अहिल्याबाई होलकर, जिनकी शौर्य गाथा आप इस शो में सुनने जा रहे हैं। मालवा के प्रसिद्ध मराठा सूबेदार मल्हार राव होलकर की बहू बनने से पहले अहिल्याबाई एक साधारण परिवार की असाधारण बेटी थी, जिनका जन्म 31 मई 1725 को महाराष्ट्र के चौड़ी नाम के गांव में हुआ था। ये गांव अहमदनगर में पड़ता था। उनके पिता माणकोजी शिंदे एक सामान्य किसान थे। अहिल्याबाई बचपन के समय में बड़ी सीधी साधी ग्रामीण लड़की थी, जहां जाती अपने व्यवहार से सबका मन जीत लेती। एक ही बात थी उसकी जो गांव वालों को खटकती थी। वो सवाल बहुत करती थी। छुआछूत, सामाजिक भेदभाव और अंधविश्वास के नाम पर अगर कुछ गलत होता देखती तो उसे रोकने के लिए अड़ जाती। किसी से नहीं डरती थी वो, जो उसे सही लगता हमेशा वही करती, चाहे इसके लिए उसे किसी का कितना ही गुस्सा झेलना पड़े, कितनी ही डांट खानी पड़े। कहा जाए तो वो एक नायाब हीरा थी जिसे तराशना बाकी था।
इस हीरे को पहचान कर तराशने का काम जिस पारखी जौहर ने किया वो थे बाजीराव पेशवा के मित्र और विश्वसनीय सूबेदार मल्हार राव होलकर, जो उस समय मालवा के शासक थे। वो लम्हा इतिहास का एक नया अध्याय लिखने जा रहा था जब मल्हार राव होलकर की नजर पहली बार अहिल्या नाम के हीरे पर पड़ी थी और उसकी चमक सीधा उनकी आंखों में उतर गई थी। अगले एपिसोड में सुनेंगे इस दिलचस्प मुलाकात को, जिसने न सिर्फ अहिल्या की बल्कि पूरे मालवा प्रदेश की किस्मत बदल कर रख दी।